अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सवाल नंबर 8.4 के आगे के सवाल हल करने जा रहे हैं। तो उनको हल करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 के सवालात। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में पहले 3 सवालात 8.2 से लेके 8.4 तक को हल किया। अब हम हल करेंगे 8.5 से आगे के सवालात। ये तो स्टूडेंट्स यूनिट है 8, मादा की खुसूसियात। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर है हमारे पास 8.5, जिसमें पूछा गया है कि किसी गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन पर हरारत का क्या असर होता है। किसी गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन पर हरारत का क्या असर जी तो स्टूडेंट्स, अब हम इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह से किसी जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस हालत को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी जिस्म के अंदर गैस है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में कशिश की जो कुव्वत है वो कम होती है, जिसकी वजह से उनका दरमियानी फासला ज़्यादा होता है और उनको जिस बर्तन में डाला जाए वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें कि जब हम किसी जिस्म को हरारत देते हैं तो उस जिस्म में क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि किसी जिस्म को हरारत देने से उस जिस्म की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी क्या थी? उस जिस्म के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो मजमुआ है उसको कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। यानी कि स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटम्स हैं, इनके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कि ये हरकत कर रहे हैं तो इनके पास है काइनेटिक एनर्जी, और इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो ताकत है कशिश की, उसकी वजह से स्टूडेंट्स इसके पास जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, हमने ये इस्तिलाहात हमारे यूनिट नंबर 8 में पढ़ी थी, जिनका इतलाक हम यहाँ पे कर रहे हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कशिश की फोर्स कम होती है और वो मुसलसल हरकत में होते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम किसी गैस को हरारत देंगे, यानी कि अगर हम किसी जिस्म को हरारत देंगे जिसमें गैस है तो उसका रद्द अमल क्या होगा। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हरारत देने से उस जिस्म की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और यहाँ पे जब हम हरारत दे रहे हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी हरकत जो है, इनके वाइब्रेशन वो बढ़ जाएगी और ये ज़्यादा तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देंगे, जिस वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टूडेंट्स उसके नतीजे में इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे कि जब हम किसी गैस के मॉलिक्यूल्स को हरारत देते हैं तो उसकी मोशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हम लिखेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स को हरारत
देने से मोशन, इनके मॉलिक्यूल्स की मोशन बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स, मोशन क्यों बढ़ी? हमने देखा कि जब हम किसी जिस्म को हरारत दे रहे हैं जिसके अंदर गैस है, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिस वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। और काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है? जब उनकी मोशन बढ़ती है। और स्टूडेंट्स, उनकी मोशन जो बढ़ रही है वो उस हरारत के असर की वजह से बढ़ रही है। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी गैस को हरारत दे रहे हैं तो हमने देखा कि उस मॉलिक्यूल्स की मोशन बढ़ जाती है, यानी कि जो स्टूडेंट्स गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन बढ़ेगी जिस वजह से वो इस जिस्म पे जो प्रेशर है वो बढ़ा देंगे, क्योंकि उनकी हरकत तेज़ होगी और ज़्यादा तेज़ हरकत की वजह से वो प्रेशर भी ज़्यादा लगाएंगे। और स्टूडेंट्स, जब हम हरारत देंगे तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो फैल जाएंगे और उनका वॉल्यूम भी तब्दील हो जाएगा। लिहाजा हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो हरारत के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हरारत बढ़ने से जो मोशन है वो बढ़ जाएगी, और अगर हरारत उसमें से खारिज हो गैस के जिस्म में से तो वहाँ पे उनकी जो मोशन है मॉलिक्यूल्स की वो कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इसकी मिसाल को अगर हम समझें, अगर हम एक गर्म कमरे में एक कम टेम्परेचर वाले गैस का जिस्म या सिलेंडर रख दें तो क्या होगा? स्टूडेंट्स, वो जो कमरा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और जो गैस का सिलेंडर है उसका टेम्परेचर कम है, जिसकी वजह से कमरे से हरारत सिलेंडर की तरफ मुंतकिल होगी और गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स, अगर हम एक ठंडे कमरे में एक गर्म सिलेंडर को रख दें जिसका टेम्परेचर कमरे की निस्बत ज़्यादा है, तो क्या होगा कि उस सिलेंडर से हरारत कमरे की तरफ मुंतकिल होगी और उस हरारत की मुंतकिली की वजह से जो सिलेंडर है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के उनकी मोशन पहले की निस्बत कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने इस मिसाल से समझा कि जो हरारत है वो मॉलिक्यूल्स की मोशन पे किस तरह से असरअंदाज होती है। ये जो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 8.6, जिसमें कहा गया है कि थर्मोमीटर क्या होता है, और दूसरा हमसे पूछा गया है कि मरकरी को थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर क्यों तरजीह दी जाती है। मरकरी को थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर क्यों तरजीह दी जाती है। जी जो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने बताना है कि थर्मोमीटर होता क्या है, उसका मकसद क्या है, और फिर हमने बताना है कि जो मरकरी है इसे थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यानी कि इस मटेरियल को तरजीह बाकी मटेरियल्स की निस्बत क्यों दी जाती है। स्टूडेंट्स, हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में जब हमने मारूज़ी के सवालात किए थे वहाँ पे मरकरी की चंद खुसूसियात को देखा था और हमने हमारे यूनिट नंबर 8 में भी पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, चलिए उसके मुताबिक हम इस सवाल के जवाब को लिखने की कोशिश करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मोमीटर होता क्या है। स्टूडेंट्स, थर्मोमीटर की अगर हम तारीफ करें तो हम लिखेंगे किसी जिस्म के टेम्परेचर की आजमाइश के लिए
इस्तेमाल होने वाला आला थर्मोमीटर कहलाता है। जो स्टूडेंट्स, ये वो आला है जिसे हम किसी जिस्म के टेम्परेचर की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? थर्मोमीटर। स्टूडेंट्स, दूसरा हमसे जो सवाल किया गया है उसमें पूछा गया है कि मरकरी को ही थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर तरजीह क्यों दी जाती है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम देखेंगे कि थर्मोमीटर की खसूसियात क्या होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम देखेंगे कि थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर जब हम किसी मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं थर्मोमेट्रिक मटेरियल की खसूसियात। जैसे स्टूडेंट्स, अब हमने उस मटेरियल की खसूसियात देखनी है कि वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये है कि वो जो मटेरियल है वो नजर आना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि ये नजर आना चाहिए। दूसरा, इसका जो हरारती फैलाव है स्टूडेंट्स वो यकसा होना चाहिए। तीसरी खसूसियत है स्टूडेंट्स, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए। चौथी खसूसियत है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। पांचवी खसूसियत है कि जो मटेरियल है ये ग्लास को गीला ना करे, यानी कि ग्लास को गीला ना करने वाला होना चाहिए। स्टूडेंट्स, छठी जो खसूसियत है वो ये होनी चाहिए कि वो एक अच्छा हरारत का कंडक्टर भी होना चाहिए। हरारत का कंडक्टर होना चाहिए और इसकी हरारत मखसूसा कम होनी चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स, हमने 7 खसूसियात देखी जो कि एक थर्मोमेट्रिक मटेरियल में होनी चाहिए। एक ये कि नज़र आना चाहिए, उसका हरारती फैलाव यकसा होना चाहिए, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, और वो ग्लास को गीला ना करे और एक अच्छा कंडक्टर भी हो, और उसकी हरारत मखसूसा भी कम होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर हम मरकरी को देखें तो ये तमाम खसूसियात मरकरी में मौजूद हैं, जिसकी वजह से मरकरी को तरजीह दी जाती है बाकी मटेरियल्स की निस्बत। हम कहेंगे मरकरी में तमाम खसूसियात होने की बिना पर इसे तरजीह दी जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स मरकरी जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और जी तो स्टूडेंट्स मरकरी जो है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्टूडेंट्स, ये ग्लास को गीला भी नहीं करता और एक अच्छा कंडक्टर भी है हीट का, और इसकी जो हरारत मखसूसा है वो भी कम होती है। और स्टूडेंट्स,
इसे अगर हम थर्मोमीटर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नज़र भी आता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मरकरी को बाकी मटेरियल्स के ऊपर तरजीह दी जाती है। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने हल किया सवाल नंबर 8.5 और 8.6 को। स्टूडेंट्स, अगले के सवाल हल करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।